हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं लारावेल में एपीआईज़ के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे एपीआईज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जल्दी से मैं अपना ब्राउज़र यहाँ पर खोलता हूँ, ओपन करता हूँ एंड देन आई विल राइट laravel.com, जो कि लारावेल का डॉक्यूमेंटेशन है पूरा का पूरा। पीएचपी की फ्रेमवर्क है, आपको बेसिक्स तो पता ही होगा लारावेल का। मैं इतना भी क्या बोलता है डेप्थ में नहीं जाने वाला, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग में आपको दे दूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर गेट स्टार्टर पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि लारावेल क्या है, क्यों है, वो सारी चीज़ें, पीएचपी का फ्रेमवर्क है, क्या क्या है क्या नहीं है। तो ये सब आप पढ़ लेना। और आपको कंपोजर चाहिए होगा इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए, मतलब प्रोजेक्ट को नहीं, मतलब जो भी कोड आपका अगर आपको रन करना है, तो लारावेल अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको कंपोजर चाहिए होगा, ठीक है। composer.org अगर मैं जाऊँ composer.org पे, आई थिंक उसी की वेबसाइट है। नहीं सॉरी। तो आपको सिर्फ लिखना है कंपोजर, ठीक है। तो getcomposer.org करके एक वेबसाइट है जो कि क्या करता है कि एक पीएचपी का डिपेंडेंसी मैनेजर है। मतलब आप कह सकते हो कि पैकेजेस जो होते हैं, जैसे कि नोड में मॉड्यूल में अगर आपने npm का नाम सुना होगा तो npmjs.com है, यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस मिल जाएंगे। वैसे ही लारावेल में एक पीएचपी में एक पैकेजिस्ट करके एक साइट आती है, ठीक है, पैकेजिस्ट.org। ये जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो पैकेजिस्ट पीएचपी पैकेज रिपोजिटरी, ठीक है। पैकेजेस जो है वो पीएचपी की बहुत सारे पैकेजेस बने हुए होते हैं, उसकी एक पूरी की पूरी रिपोजिटरी है। वैसे ही npm node.js की है, ठीक है। तो उसके लिए एक पैकेज मैनेजर के लिए हमें कंपोजर चाहिए। नोड में npm आता है, वैसे ही अपने पीएचपी के अंदर कंपोजर आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर exe है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आई होप अभी आप देख सकते हो सही से। इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना, ठीक है। मैंने इसको मतलब इंस्टॉल किया हुआ है, आप एक बार कर देना। तो मैं जल्दी से अपने टर्मिनल के अंदर जाता हूँ, मैं अपना पावर शेल ओपन करता हूँ, ठीक है। अगर आप कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हो, मतलब अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो आप उसका टर्मिनल ओपन कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं जाऊँगा डायरेक्टली डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर डेस्कटॉप नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर वन ड्राइव के अंदर जाना पड़ेगा या फिर डेस्कटॉप के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, डेस्कटॉप के अंदर आ गया हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ। अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि जल्दी से एक नया सा लारावेल का प्रोजेक्ट बनाता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको लारावेल का जो इंस्टॉलर है, ये रहा उसका कमांड, लारावेल का इंस्टॉलर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी पहले आप एक काम कर लेना, आप एक बार चेक कर लेना कि आपका कंपोजर जो है वो सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। आप कंपोजर नाम का कमांड मार के भी चेक कर सकते हो, या फिर अगर आप यस, इसको मैं टर्मिनेट करता हूँ, कंपोजर -v करोगे तो भी आपको इसका वर्जन जानने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पर वर्जन जो है वो 2.7.1 है। इसका सारा का सारा यहाँ पर डिटेल्स आ रही है, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। अनदर थिंग इज, यहाँ पर आपको इसको कॉपी करना है एंड यू हैव टू पेस्ट हियर। ओके, पेस्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली एंटर दबाना है। ये क्या करेगा कि एक लारावेल इंस्टॉलर करके एक पैकेज है जो कि है पैकेजिस्ट रिपोजिटरी में, ठीक है। पैकेजिस्ट वाला मैंने आपको बताया अभी पैकेजिस्ट, और इसके अंदर लारावेल इंस्टॉलर करके एक पैकेज है, ठीक है। अगर मैं सर्च करूं, यू कैन सी लारावेल इंस्टॉलर, ठीक है। और ये वही इंसान ने बनाया है जो कि लारावेल का फाउंडर है, मतलब लारावेल जिसने बनाया है उसी इंसान ने ये पैकेज बनाया है, ठीक है। नो प्रॉब्लम। तो ये है, इसको उठा के आपके पीसी के अंदर डाल देगा ये, ठीक है, कंपोजर जो है वो। तो अभी देर लग रही है, आप देख सकते हो, थोड़ी देर लगेगी, 2-5 मिनट रुको आप और बाद में वापस आओ। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर लारावेल वाला जो इंस्टॉलर है वो इंस्टॉल हो गया है। अभी मैं इसको जल्दी से क्लियर करता हूँ और ये कमांड जो है लारावेल न्यू करके एक कमांड मारता हूँ। यहाँ पर लिखूँगा लारावेल न्यू, ओह सॉरी, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा लारावेल न्यू, और उसके बाद मैं लिखूँगा नई एपीआई वाला प्रोजेक्ट है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूट्यूब एपीआई टट्स। ओके, टट्स का मतलब है ट्यूटोरियल। ओके, आप और कुछ मत समझना। देन आई एम गोइंग टू टेल हियर नन, उसके बाद 0, उसके बाद गिट रिपोजिटरी यस, एंड थोड़ी देर लगेगी इसको जनरेट करने में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हो, मैं भी वीडियो कट कर दूंगा अभी के लिए। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो गया है। अभी मैं इसके अंदर सीडी करूँगा जल्दी से। यहाँ मैं लिखूँगा सीडी यूट्यूब एपीआई टट्स, क्लियर करूँगा ls। अगर मैं करूँ तो इसको मैं जल्दी से
वाले कमांड मार के इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर देता हूँ, ठीक है, और टर्मिनल को बंद कर देता हूँ क्योंकि ये रिसोर्स हंग्री होता है इसलिए शायद, ठीक है। ओके, तो मैंने बंद कर दिया है। अभी आप देख सकते हो कि ये बेसिक सा लारावेल का स्ट्रक्चर है जो कि आपने अभी तक देखा होगा। शायद अगर आपने लारावेल यूज़ किया है अभी तक तो आपने ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा यार, ठीक है। उसके अंदर एक फोल्डर है राउट्स करके, ठीक है, जो कि क्या करता है, सारी की सारी राउटिंग्स होती है आपकी, आपकी वेबसाइट की जो भी राउटिंग्स होती है वो पूरा का पूरा हैंडल करता है ये राउट वाला फोल्डर, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स है, उसमें से आपको जाना है API.php के अंदर। API.php जो फाइल है ना बॉस, ये जो है वो अपने API के लिए है, API के लिए बनी है खास, ठीक है। और एक और फाइल है web.php, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हम यहाँ पर नहीं सीखने वाले, इसको हम टच नहीं करने वाले। ये web.php फाइल है वो अपने ब्लेड टेम्पलेट के लिए। ब्लेड टेम्पलेट तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, जो व्यू अपना रेंडर होता है, ठीक है, उसके लिए है। अभी मैं सबसे पहले बातें थोड़ा कम करता हुआ जल्दी से, सबसे पहले मैं आपके लिए एक बार इस प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ, ठीक है, तो वो सही रहेगा। सो लेट मी से PHP आर्टिसन सर्व, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर्वर रनिंग ऑन यहाँ पर आ रहा है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखना ये डायरेक्टली ऐसा कुछ खुल गया है, ठीक है। तो ये अभी आप जो देख रहे हो ये पूरा का पूरा चीज़ है, ये जो व्यू है वो एक ब्लेड टेम्पलेट में से आ रहा है, ठीक है, जो है welcome.blade.php। ये रहा welcome.blade.php, ठीक है। तो इसमें से आ रहा है पूरा का पूरा ब्लेड टेम्पलेट, इसी में से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर टेलवेंट CSS जो है वो ऑटोमेटिकली यूज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस ट्यूटोरियल के अंदर API के अंदर फोकस करने वाला है, तो उसी के अंदर फोकस करते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक मैं आपको बात बता दूं, API के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जो भी आप राउट डिफाइन करते हो, ठीक है, उसके आगे एक प्रीफिक्स लिखा हुआ होता है। लेट्स से अगर मैं ऐसे करता हूँ तो यहाँ पर API का एक प्रीफिक्स तो होता ही है। लेट्स से मैं API/यूज़र लिखता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर API यहाँ पर यूज़र है, ठीक है। अगर मैं अकेला यूज़र लिखता हूँ तो आपको नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको एक एरर मिलेगी कि भाई 404 नॉट फाउंड, ठीक है, फाउंड नहीं है, आपने कुछ गलत राउट डाला है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आपको सबसे पहले API आगे लगाना है, API/ आपको करना है यूज़र, ठीक है, तभी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन अभी के लिए ये कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि लॉगिन राउट पे रिडायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ये वाला पूरा क्या बोलते हैं, हमने अभी के लिए ये जो है वो एक मिडलवेयर लगा रखा है इसलिए, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो, मिडलवेयर मैं आपको समझाऊंगा, सारी की सारी चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक जल्दी से राउट बनाता हूँ जो कि एक सैम्पल राउट होगा। सो लेट मी क्रिएट राउट गेट का मतलब होता है गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। बहुत सारी HTTP की रिक्वेस्ट होती है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो HTTP के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है। HTTP का सिंपल मतलब होता है, इसको थोड़ा जूम करूंगा तो आपको सही से दिखेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, ओह सॉरी ये तो लैंग्वेज का हो गया। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। और इसके अंदर अगर मैं मेथड्स की बात करूँ तो यहाँ पर गेट आती है, फिर पोस्ट है, फिर पुट है, फिर पैच है, फिर डिलीट है, बहुत सारी मेथड्स है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिख देना कि HTTP के अंदर कौन कौन सी मेथड होती है, HTTP मेथड्स इन REST API, ठीक है। रेस्टफुल API के अंदर कौन कौन सी HTTP की मेथड्स होती है, तो यहाँ पर आपको जो बेसिक, जो बहुत ही मेन मेथड्स है उसका नाम मिल जाएगा, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं आगे। सो लेट मी से राउट : गेट। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर लिखूंगा ऐसे मैं फंक्शन कॉल करूँगा, और इसके अंदर सबसे पहले आपको एक पैरामीटर पास करना है, जो कि मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट। लेट्स से कि अभी के लिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन जो कि है एनोनिमस फंक्शन, मतलब उसका कुछ नाम नहीं है, और वो क्या करेगा कि रिस्पॉन्स में JSON डेटा को रिटर्न करेगा, ठीक है। सो लेट मी रिटर्न समथिंग। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट, ऐसे करके मैं यहाँ पर रिटर्न करूंगा। शायद ओके, तो मुझे ऐसे रिटर्न नहीं करना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं ऐसे करके रिटर्न करता हूँ। प्रोडक्ट है तो मैं इसको ऐसे करके रिटर्न कर सकता हूँ कि भाई प्रोडक्ट का नाम है iPhone 15, ओके। तो ऐसे करके मैं रिटर्न कर सकता हूँ, ओके। और मैंने एक गलती की है, यहाँ पर मुझे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा लास्ट में, एंड में, तो वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अभी मैं जल्दी से इसके ऊपर एक रिक्वेस्ट मारता हूँ प्रोडक्ट करके।
अभी आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट वाला जो जेसन डेटा आप सेंड कर रहे हो वो आ रहा है। हो सकता है कि अभी आपके लिए ऐसा ब्यूटीफुल टेक्स्ट ना आए, उसके लिए आपको मेरे ख्याल से एक एक्सटेंशन जो है जेसन फॉर्मेटर करके एक एक्सटेंशन है, ये आपको करना पड़ेगा इंस्टॉल, ठीक है। जेसन फॉर्मेटर यहाँ पर आप देख लेना, जेसन फॉर्मेटर करके एक एक्सटेंशन है जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, आप देख लेना, क्रोम में इंस्टॉल कर देना, ठीक है। तो अभी के लिए आपको पता चल गया कि कैसे एपीआई काम करता है, एपीआई का एंड पॉइंट कैसे काम करता है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट मारते हो, ये गेट वाला रिक्वेस्ट है, तो इसमें डायरेक्टली आपको एक डेटा आ जाता है। तो जब भी आपको डेटा चाहिए, ठीक है, डेटा चाहिए जब भी आपको, और आपको कोई डेटा सेंड नहीं करना सर्वर को, और सिर्फ सर्वर से डेटा चाहिए, देन यू हैव टू यूज़ गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। हो सकता है कि आपको डेटा पोस्ट रिक्वेस्ट में से भेजना हो या फिर प्रोटेक्ट करना हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रोटेक्ट करना है आपने को, ओपन एपीआई नहीं रखनी है, तो आपको पोस्ट यूज़ करना चाहिए। वैसे गेट में भी हो जाता है, ये आपका मर्जी है, नो प्रॉब्लम, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको बेसिक सी चीज़ बता दी कि कैसे ये यूज़ हो सकता है। अभी एक बात बताता हूँ मैं आपको, आपने नाम सुना होगा लारावेल में कंट्रोलर करके, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा, सर्च करूँगा कंट्रोलर। सो ये है कंट्रोलर, ओके। लारावेल में कंट्रोलर क्या होता है, इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग ऑल योर रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक एज अ क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या होता है, ये जो फंक्शन है ना, इसको क्लोजर बोलता है। एनोनिमस फंक्शंस जो होते हैं उसको क्लोजर बोलता है। इन योर राउट फाइल्स यू मे विश टू ऑर्गेनाइज देयर बिहेवियर्स इन कंट्रोलर्स। तो हम क्या करते हैं कि इन फंक्शंस को यहाँ पर लिखेंगे। मान लो कि ये तो मतलब बहुत ही सिंपल सा रिटर्न वाला फंक्शन है, मतलब मान लो यहाँ पर 10 लाइन है, ठीक है, इसके आगे 10 लाइन है, इसके आगे ऐसे 20 या 25 लाइन का कोड है। मान लो आप मान लो कि यहाँ पर 25 लाइन का कोड है, फिर दूसरी मेथड है, दूसरी पोस्ट वाली यहाँ पर राउट है, ठीक है, कॉलन पोस्ट करके यहाँ पर दूसरा राउट है, सेकंड राउट यहाँ पर मैं लिख दूँ सेकंड राउट। तो दूसरा यहाँ पर हमने फंक्शन यहाँ पर लिखा है, फंक्शन क्लोजर हमने डिफाइन किया है। तो कितने सारे क्लोजर हो जाएंगे, कितने सारे फंक्शन हमें एक ही फाइल में डालने पड़ेंगे, तो ये सही नहीं रहेगा, ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक क्लास बना दिया जो कि जिसका नाम होगा कंट्रोलर, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर HTTP के अंदर ही सारे कंट्रोलर जो है वो डायरेक्टरी के अंदर, HTTP के अंदर कंट्रोलर करके एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर सारे के सारे कंट्रोलर्स अपने स्टोर होंगे, ठीक है। तो हम ऐसे एक PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर करके कंट्रोलर बना सकते हैं। सो लेट मी क्रिएट वन कंट्रोलर, और मैं बताता हूँ आपको कि कंट्रोलर कैसे यूज़ करते हैं और उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। मैंने फ़ायदा तो आपको समझा दिया कि आप हर बार ऐसा कुछ फंक्शन यहाँ पर डिफाइन नहीं करना चाहते। ये API.php वाली फाइल के अंदर आप डिफाइन नहीं करना चाहोगे, क्योंकि वो एक मैस बन जाएगा थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। थोड़े टाइम अगर आप कोड लिखते हो तो वो बहुत ही मतलब गंदा कोड हो जाएगा, वो रीडेबल होगा ही नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको सेपरेट फाइल में डाल दूँ, तो इसलिए हम लोग बनाएंगे कंट्रोलर, ठीक है। तो मैं जल्दी से कंट्रोलर बनाता हूँ। यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर है, लेकिन हम लोग बनाने वाले हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा टर्मिनल के अंदर, न्यू टर्मिनल, यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। PHP आर्टिसन भैया कंट्रोलर बना दो, एक कंट्रोलर, और यहाँ पर हमें लिखना है प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर बन के आ गया है। अगर अभी मैं जाऊँ यहाँ पर ऐप के HTTP फोल्डर के अंदर कंट्रोलर्स वाले फोल्डर में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोडक्ट कंट्रोलर आ गया है, ठीक है। अभी मान लो कि आप ये चाहते हो कि भाई मुझे तो एक कंट्रोलर्स के अंदर भी सब फोल्डर बनाना था, जिसमें क्या है, मान लो कि एडमिन्स के जो भी कंट्रोलर रहेंगे वो एक अलग साइड रहेंगे, यूज़र के जो भी कंट्रोलर रहेंगे वो एक अलग साइड रहेंगे। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, इसके लिए आप क्या करोगे, इस कमांड को मैं फिर से रन करूँगा, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एडमिन। अगर आपको एडमिन एज अ सब फोल्डर बनाना है तो एडमिन / अगर लिख दोगे और एंटर कर दोगे तो आप देखना सब फोल्डर भी बन जाएगा, ठीक है। ये देखो आप कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बन गया है एडमिन, और इसको अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट कंट्रोलर बन गया है, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। अगर आपको सब फोल्डर्स बनाना है तो उसके लिए मैंने आपको जानकारी दी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। अभी हम इस प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर एक मेथड डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेट्स से कि इसके अंदर हम लोग एक मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ पर आपको रिटर्न करना है। लेट्स से मैं रिटर्न करता हूँ प्रोडक्ट नेम या फिर नेम, ऐसा कुछ रिटर्न कर सकता हूँ। और यहाँ पर हम रिटर्न में लिखेंगे कि भाई प्रोडक्ट का नाम था iPhone 15 Pro Max,
और इसको मैं ऐसे करके रिटर्न करता हूँ, ठीक है। तो ये है। अभी मुझे क्या करना है, इस प्रोडक्ट कंट्रोलर की इंडेक्स मेथड को इस राउट के साथ बाइंड करना है, इस प्रोडक्ट वाले राउट के साथ बाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके फंक्शन को मैं पहले निकाल दूंगा। ये जो क्लोजर मैंने लिखा है इसको मैं निकालता हूँ जल्दी से, और उसके बाद प्रोडक्ट कंट्रोलर को यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़ एप्स स्लैश, यहाँ पर मैं लिखूँगा http/controller/ और है प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो इसको मुझे यूज़ करना है, इसलिए मुझे ऐसे करके इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप npm या फिर Node.js से आ रहे हो, Node.js अगर आप यूज़ करते हो तो आप ऐसे लिखोगे import this, या फिर import ऐसे करके कंट्रोलर फ्रॉम, ऐसा करके आप लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप PHP के अंदर हो तो आपको ऐसे करके सारे के सारे नेम स्पेसिस जो होते हैं वो आपको ऐसे इंक्लूड करने पड़ते हैं। और नेम स्पेस, ये रहा नेम स्पेस, ठीक है। तो ये नेम स्पेस होता है, ओके। और अभी मैं नेम स्पेस और वो सारी चीज़ों में डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि वो बहुत ही मतलब इन डेप्थ हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम मतलब बेसिक सी चीज़ रखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरे कोई वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी दूसरी आर्ग्यूमेंट में आपको एक अरे पास करना है, जिसके अंदर पहली आर्ग्यूमेंट होगी वो होगा प्रोडक्ट कंट्रोलर, उसका कॉलन क्लास, ठीक है। जो कि है एक पूरा का पूरा अपना क्या बोलते हैं, एक पाथ हो जाएगा इस कंट्रोलर के लिए, ठीक है। अभी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको करना है इंडेक्स। इंडेक्स हमने क्यों लिखा, तो इंडेक्स हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें यहाँ पर इंडेक्स वाली मेथड को बाइंड करना है इस वाले क्या बोलते हैं राउट के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंडेक्स लग दिया। सो अभी मैं इसको फिर से रिलोड करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो जैसे मैं इसको रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर iPhone 15 Pro Max यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो वो जो है वो इसका रिफ्लेक्शन है। मतलब मान लो कि इसके ऊपर जो भी मैं चेंज करूँगा तो वो यहाँ पर चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। मेरा रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए मैंने थोड़ा फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर iPhone 15 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बाइंड होती है मेथड्स, ओके। जब भी हम बाइंड करना है मेथड्स को तो ऐसे हम बाइंड कर सकते हैं बहुत ही ईजीली, ओके। तो ये हो गया अपना मेथड बाइंडिंग वाला चीज़, ओके। सो नाउ लेट मी क्रिएट सम गुड थिंग्स। पहले मैं एक आपको और बात बता दूँ, हम पहले एक काम करते हैं, इस कंट्रोलर को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, फिर से कंट्रोलर बना के बताता हूँ, एक बात करनी है आपसे। तो इसलिए मैं ऐसे करके इसको ओपन करता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि इसमें एरर आएगी, तो एक काम करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखना है PHP, ओके क्लियर करता हूँ। PHP आपको यहाँ पर लिखना है, इसको जूम करता हूँ, PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर। उसके बाद आपको लिखना है भाई, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट कंट्रोलर। उसके बाद आपको डैश डैश करके API लिखना है। क्या लिखना है, डैश डैश करके API। जैसे ही आप एंटर मारोगे तो आप देखना एक कंट्रोलर बन के आ जाएगा जो कि सेम नेम स्पेस में होगा, ठीक है। सेम नेम स्पेस में होगा, सारी की सारी चीज़ें वैसे तो सेम ही रहेगी। और इसको मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए हटा देता हूँ। अभी आप ध्यान से देखना, मैं क्या बोलता हूँ आप ध्यान से देखना। यहाँ पर सारी की सारी मेथड जो है वो ऑटोमेटिकली ही बन के आती है। आप देखो इंडेक्स है, फिर स्टोर है, फिर शो है, फिर अपडेट है, फिर डिस्ट्रॉय है। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है डिलीट। सारी की सारी चीज़ें बनी बनाई आती है, आपको सिर्फ उसका लॉजिक अंदर लिखना है, ठीक है। तो अगर आप API का स्कैफोल्डिंग चाहते हो, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है लेट्स से कि आपको क्या बोलते हैं, सारी की सारी चीज़ें हैं वो एक ही जगह पे चाहिए और आपको सारी की सारी चीज़ें अपने खुद से नहीं करनी। कुछ चीज़ें जो है वो आप दूसरे को करने देते हो, या फिर जो बनाया थोड़ा स्ट्रक्चर जो है वो दूसरा कोई बना के दे दे आपको, तो उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो वो सारी की सारी स्कैफोल्डिंग आपको लारावेल प्रदान करता है अगर आप एक फ्लैग का यूज़ करते हो। फ्लैग का मतलब होता है जो यहाँ पर हमने API वाला ये लिखा है इसको फ्लैग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप इतना यूज़ करते हो तो भी आपको पूरा का पूरा बनाया हुआ मिल जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर। अभी इसको मैं यहीं रखता हूँ, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, डेटाबेस को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। डेटाबेस में हम कनेक्शन लाते हैं पहले, तो इसको थोड़ा ऐसा करता हूँ और ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ .env के अंदर, ये है .env करके, ओके। इसके अंदर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर होस्ट है, फिर पोर्ट है, तो यहाँ पर हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा YouTube API टच करके। उसका बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमें करना है। सबसे पहले हम एक माइग्रेशन बनाते हैं, ठीक है। माइग्रेशन हमको बनाना पड़ेगा, ओके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, और उसके बाद हमें लिखना है, सॉरी मेक मॉडल लिखूंगा,
माइग्रेशन के लिए हम फ्लैग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मॉडल हम अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो माइग्रेशन अपने आप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट और उसके बाद -m, ये जो है वो माइग्रेशन के लिए हमने फ्लैग ऐड किया है, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ प्रोडक्ट करके, product.php हो गया होगा, और साथ साथ में दूसरा है प्रोडक्ट, ओ सॉरी इसको नहीं, प्रोडक्ट, ओके। और ये है हमारा प्रोडक्ट वाला टेबल, ये है पूरा का पूरा माइग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टेबल, यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी कॉलम्स डिफाइन करनी है प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर, कौन कौन सी कॉलम आएगी उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी वे हमें देता है, ओके। अपने नेम, कॉलम के नेम्स और डेटा टाइप अपने डिफाइन करने के लिए लारावेल हमें बहुत ही अच्छा तरीका देता है, जिसको बोलते हैं माइग्रेशंस, ओके। तो मैंने यहाँ पर नेम कर दिया है। उसके बाद हम लिखेंगे लेट्स से प्राइस होती है प्रोडक्ट की, तो वो होती है डेसिमल में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्राइस करके एक कॉलम बना देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्काउंट तो आता है हर ही एक चीज़ में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेसिमल और यहाँ पर हम इस कॉलम का नाम दे देंगे डिस्काउंट। उसके बाद कौन सी चीज़ आती है, आप थोड़ा सोचो अपने दिमाग में। एक चीज़ आती है स्टॉक, ठीक है, कि इस चीज़ का कितना स्टॉक है, तो वो होता है इंटीजर, ठीक है। वो कभी भी डेसिमल नहीं होता कि इस चीज़ का कितना स्टॉक है। हो सकता है अगर वो किराना हो तो हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हम इंटीजर लिखते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टॉक, कि एक चीज़ का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो हम समझ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इस माइग्रेशन को मुझे रन करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना टर्मिनल खोलूँगा और उसके अंदर आपको एक कमांड मारनी है, php artisan migrate, ठीक है, माइग्रेट। बस इतनी सी आपको कमांड मारनी है और वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी यहाँ पर आ रहा है एक्सेस डिनाई फॉर यूज़र, क्योंकि मैंने जो क्रेडेंशियल है वो सही से नहीं डाले, तो मैं क्रेडेंशियल जल्दी से पहले तो सेट कर देता हूँ, ओके। तो मैंने क्रेडेंशियल अपने सेट कर दिए हैं। अभी मैं क्या करूँगा कि फिर से वो कमांड रन करता हूँ, php artisan migrate, एंड यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू क्रिएट द डेटाबेस। यूट्यूब API टट्स वाला जो डेटाबेस है वो है नहीं MySQL में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो वार्निंग आ रही है, तो क्या आपको क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यस, तो क्रिएट तो करना ही पड़ेगा भाई, उसके बाद ही टेबल्स बन सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्रिएट हो गया है और सारी की सारी चीज़ें जो आपको चाहिए थी वो सारी की सारी हो गई है, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट वाले टेबल में जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये हो गया है, ओके। अभी मैं क्या करूँगा, इंडेक्स वाली मेथड में जाऊँगा और प्रोडक्ट वाला जो मॉडल है, आपको एक चीज़ पता होगी लारावेल में, अगर आपने लारावेल एक थोड़े लंबे टाइम से अगर भी यूज़ किया है तो आपको एक चीज़ पता होगी, दैट इज़ कि भाई इसके अंदर होता है ORM वाली सिस्टम होती है, ठीक है, जो है इलेक्वेंट ORM है, ठीक है, इसके अंदर। तो इलेक्वेंट ORM की अगर मैं बात करूँ, लारावेल ORM में लिखूँ यहाँ पर, ये है ORM एंड आई एम गोइंग टू से वर्जन 10, अभी वर्जन 10 चल रहा है लारावेल का, तो इसलिए इलेक्वेंट मॉडल, ये रहा इलेक्वेंट मॉडल, ठीक है। तो इलेक्वेंट मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए, ठीक है। इलेक्वेंट मॉडल से क्या होता है कि चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती है आपके लिए, क्या हर एक लारावेल डेवलपर के लिए बहुत ही ईजी रहता है, ठीक है, अगर आप इलेक्वेंट मॉडल इसका यूज़ करना चाहते हो तो, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्वेंट मॉडल को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, इस product.php के अंदर ये इलेक्वेंट मॉडल है, जो कि क्या करता है कि आपके डेटाबेस जो है, आपका टेबल जो है, आपको रॉ SQL क्वेरीज नहीं मारनी पड़ती। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि मतलब यूटिलिटीज़ होती है जो आप यूज़ कर सकते हो। रॉ SQL क्वेरी आपको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती हर बार, ठीक है। तो वो बहुत ही ईजी रहता है आपके लिए, कन्वीनियंट रहता है, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर इंडेक्स करके मेथड है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये इंडेक्स वाली जो मेथड है वो क्या करेगी, मैं आपको एकदम सिंपल सा आइडिया देना चाहता हूँ, इसको मैं पहले बंद कर देता हूँ। इंडेक्स वाली मेथड ये करेगी कि सारी की सारी जो भी प्रोडक्ट्स है उसका रिटर्न देगी, ठीक है, उसको रिटर्न देगी, उसको रिटर्न में भेजेगी इंडेक्स वाली मेथड। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो सारी प्रोडक्ट को गेट कर लेते हैं। अभी आप PHP में कैसे गेट करते हो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिख देता हूँ। आप PHP में ऐसे गेट करते हो, सिलेक्ट, आप ऐसे करते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ऐसे करके गेट करते हो, राइट। और उसके बाद आप एक MySQL वाला एक ऑब्जेक्ट होता है DB वाला, उसके अंदर ऐसे MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी करते हो और उसके बाद ये वाली प्रोडक्ट्स वाली क्वेरी जो है डालते हो और उसके बाद आप रिजल्ट फैच करते हो। लेकिन लारावेल में ऐसा नहीं होता। लारावेल में एक ORM है जो कि ये प्रोडक्ट वाला टेबल है, प्रोडक्ट वाला जो क्लास है ना, मैं आपको बताऊं, ये प्रोडक्ट वाला क्लास है वो रिप्रेजेंट करता है एक टेबल को, प्रोडक्ट वाले टेबल को प्रोडक्ट वाला क्लास रिप्रेजेंट करता है। इतना इसी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आपको करना है प्रोडक्ट लिखना है
और जैसे ही आप प्रोडक्ट लिखोगे तो यहाँ पर इंपोर्ट ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप देख सकते हो अभी प्रोडक्ट का इंपोर्ट ऑटोमेटिकली आ गया है, क्योंकि शायद मैंने कोई एक्सटेंशन यूज़ करके रखा है इसलिए। तो आप लोग भी इंस्टॉल कर देना लारावेल इंपोर्ट या फिर ऐसा कुछ एक्सटेंशन होगा, आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुझे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना उन सारी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट और उसके बाद एक मेथड आती है ORM के अंदर कॉलन कॉलन ऑल करके, ठीक है। ये क्या करती है कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर देती है, सारी की सारी जो भी रॉज है ना उसको रिटर्न कर देती है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको ऐसे जेसन में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू से कि ऐसे करके हम एसोसिएटिव एरे बना सकते हैं। एंड भी मैं कर सकता हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो आप देखना एक एरे आ जाएगा जो कि जिसके अंदर डेटा है की, लेकिन उसके अंदर है नहीं कुछ, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी कोई प्रोडक्ट ही नहीं है अपने टेबल के अंदर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक स्टोर वाला मेथड है, स्टोर वाला जो है फंक्शन है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम लोग पहले तो रिक्वेस्ट लेंगे और उसके ऊपर से हम लोग प्रोडक्ट जो है उसको डालेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, अभी के लिए मैं अपना पोस्टमैन खोल लेता हूं। अगर आपको नहीं पता पोस्टमैन क्या होता है, तो पोस्टमैन एक टूल है जिससे आप API का टेस्टिंग का और वो सारा काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको API टेस्टिंग और वो सारा काम चाहिए तो आप पोस्टमैन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पोस्टमैन डाउनलोड कर देना है, डेस्कटॉप वाला ही वर्जन आप डाउनलोड करना, क्योंकि लोकल में हम यहाँ पर रन कर रहे हैं। अगर आप दूसरा वर्जन करोगे तो वो सही नहीं रहेगा, इसलिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको सारी की सारी रिक्वेस्ट को डिलीट करता हूँ। अभी मैं एक न्यू रिक्वेस्ट बनाना चाहूँगा, HTTP वाली रिक्वेस्ट मुझे बनानी है भाई। और यहाँ पर हम करेंगे, इस URL को मैं पास करता हूँ। मैंने इस URL को पास किया। अभी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गेट रिक्वेस्ट है। तो जैसे मैं सेंड करूँगा ना, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेटा आ रहा है और डेटा के अंदर कुछ है नहीं, ठीक है। इसका आप रीनेम भी कर सकते हो। अगर इसको राइट क्लिक करोगे, नहीं रीनेम नहीं होगा क्योंकि मुझे साइन इन करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, आप साइन इन करके रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं एक दूसरी रिक्वेस्ट भेजता हूँ, दैट इज़, अरे भाई ओके, सो दूसरी रिक्वेस्ट भी मैं यहाँ पर भेजता हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी सेम, लेकिन यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट होगी है, ठीक है। और इसको भी मैं सेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मेथड नॉट अलाउड की एरर आ रही है, क्योंकि भाई ये पोस्ट रिक्वेस्ट वाला राउट जो है वो हमने डिफाइन ही नहीं किया API.php के अंदर, हमने सिर्फ गेट वाला राउट डिफाइन किया है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा राउट कॉलन कॉलन पोस्ट, और उसके बाद आपको करना है प्रोडक्ट, उसके बाद हमें करना है प्रोडक्ट कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, और यहाँ पर है स्टोर मेथड। जो भी स्टोर मेथड है वो हमें यहाँ पर कॉल करनी है, ठीक है। तो स्टोर मेथड के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिपेंडेंसी इंजेक्शन से एक रिक्वेस्ट वाला क्या बोलते हैं क्लास का इंस्टेंस हमें मिल जाता है। तो मैं अभी के लिए इसको DD करता हूँ। DD का मतलब क्या होता है कि डीबग के लिए उसके अंदर कौन सी वैल्यू है वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसको वो करता हूँ। अभी इसमें आपको जाना है प्रीव्यू के अंदर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो मैंने जूम किया तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर के अंदर मैं जैसे ही जाऊँगा ना, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम चाहिए हमें, ठीक है। हमें नेम चाहिए, प्रोडक्ट का हमें नेम चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ऐसे इनपुट करके नेम चाहिए, ऐसे करके हमें नेम चाहिए, नेम वाली वैल्यू जो है वो मैं पास करूंगा। तो ये हो जाएगी प्रोडक्ट क्रिएट की API, जो कि क्या करेगी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना था, इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा ही जूम कर दिया है, थोड़ा जूम इन मीडियम रखता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेप्ट, हेडर्स के अंदर लिखना है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेप्ट, और यहाँ पर हमें लिखना है एप्लीकेशन जेसन लिखना है। उसके बाद आपको की में पास करना है नेम, और उसके बाद आपको वैल्यू जो है वो पास करनी है। लेट्स से कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ iPhone 15, और उसके बाद मुझे सेंड करना है ये, ठीक है। तो मैं जैसे ही सेंड करता हूँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, और पता नहीं क्यों नहीं कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, जो कि है हमें यहाँ पर वैलिडेशंस पहले लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वैलिडेशंस तो हमें चाहिए यार। तो यहाँ पर मैं करूँगा रिक्वेस्ट, और उसके बाद हमें करना है वैलिडेट, ओके। वैलिडेट जो है उसके अंदर एक फंक्शन है, उसके अंदर आपको पास करना है कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए एसोसिएटिव एरे के अंदर। तो लेट्स से कि एक नेम कॉलम है जो कि है रिक्वायर्ड, ठीक है। नेम कॉलम हम पास कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट होती है उसका नेम तो होता ही है, इसलिए वो रिक्वायर्ड है। और साथ साथ में उसका आप डेटाबेस के अंदर नाम भी डाल सकते हो। लेट्स से कि यहाँ पर रिक्वायर्ड है, साथ साथ में स्ट्रिंग है। और आप एक और चीज़ कर सकते हो, दैट इज़ कि भाई यूनिक होनी चाहिए। तो लेट्स से कि प्रोडक्ट वाला टेबल है उसके अंदर सेम चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यूनिक ऐसे कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हो, ठीक है। यूनिक और प्रोडक्ट्स
ऐसा आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया वैलिडेशन। और उसके बाद यहाँ पर एक आता है डेटा, जो कि फाइनल डेटा होता है, और उसको मैं डी करूँगा। लेट मी चेक। अभी मैं जैसे ही इसके अंदर जाता हूँ पोस्टमैन के अंदर, अभी मैं इसको पास्ट पेस्ट करता हूँ, एंड हियर इट इज सेइंग, यहाँ पर एक एरर आ रही है, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, और नेम फील्ड रिक्वायर्ड है भाई, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है, फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं एक काम करता हूँ, बॉडी के अंदर पास करता हूँ। तो लेट मी पास इन द बॉडी। यहाँ पर मैं लिखूँगा भाई रॉ। टेक्स्ट की जगह पर यहाँ पर मुझे जेसन लिखना था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, और उसके बाद हम करेंगे, इसके लिए भी हम यहाँ पर करेंगे भाई, या फिर iPhone 15, और यहाँ पर हमें ऐसे कॉलन करना था, ठीक है। तो इसको मैं जैसे ही सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डंप हो गया है और इसके अंदर वैल्यू आ गई है, ठीक है। मान लो कि अगर इसको मैं पास ना करता ना भाई, तो ये प्रॉब्लम होती, ठीक है। और यूनिक भी होना चाहिए, तो मैंने यूनिक वाला जो फीचर डाला था वो भी आ गया है, ठीक है। अभी एक और हमें चीज़ चाहिए यहाँ पर, जो कि होने वाली है, दैट इज़ गोइंग टू बी भाई, नेम के बाद हमें चाहिए प्राइस। तो मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा प्राइस, जो कि भाई चाहिए हमें डेसिमल के अंदर, डेसिमल होना चाहिए। डेसिमल तो है नहीं, लेकिन कौन सा है, फ्लोट है क्या? फ्लोट भी नहीं है। मुझे देखना पड़ेगा कि वैलिडेशन के अंदर कौन सा फॉर्मेट आता है दैट इज़ गुड फॉर दिस। न्यूमरिक अभी के लिए लेट्स से कि न्यूमरिक लिख देता हूँ, और उसके बाद आएगा रिक्वायर्ड, क्योंकि भाई ये भी रिक्वायर्ड है फील्ड, ओके। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक चाहिए डिस्काउंट करके, दैट इज़ गोइंग टू बी डिस्काउंट। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे न्यूमरिक, और सेम की सेम चीज़ है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट हियर। ये क्या हुआ भाई, इसको मैंने यहाँ पर डिस्काउंट करके कर दिया है। और एक चीज़ है स्टॉक करके, जो कि हमें चाहिए स्टॉक। तो स्टॉक के लिए भी हमें वैल्यू चाहिए, इंटीजर हमें चाहिए एक्चुअली में, इंटीजर, एंड दैट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड हो गया, ओके। अभी जैसे ही मैं इसको डी करता हूँ डेटा को, सो लेट मी पास ऑल अदर डेटा दैट वी वांट। अभी मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टॉक, दैट इज़ बाई 20 स्टॉक है, 20 आईफोन्स अपने पास पड़े हैं। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पर डिस्काउंट, दैट इज़ 20 पॉइंट, या फिर 10%, ठीक है, 10%, 10.0 ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ रहा है, एरर आ रही है, ओके, नो प्रॉब्लम। डिस्काउंट के बाद हमें लिखना था, क्या लिखना चाहिए था, प्राइस, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्राइस। प्राइस जो है दैट इज़ भाई 1,50,000, ठीक है। तो ऐसे करके मैं प्राइस लिखता हूँ, और जैसे ही मैं सेंड करता हूँ, तो लेट्स सी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वैलिडेटेड डेटा अपने पास आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम बाहर काट सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं मिटा दूंगा, और उसके बाद आपको करना है प्रोडक्ट वाला जो अपना क्लास था, उसको हम यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट कॉलन क्रिएट करके प्रोडक्ट कॉलन क्रिएट करके एक मेथड होता है, जो इसको हम कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम ये जो डेटा वाला ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसको डी करना है। लेट्स सी कि प्रोडक्ट क्रिएट होता है या भाई नहीं होता है, लेट्स सी। तो जैसे ही मैं करता हूँ, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, आप देख सकते हो, ऐड नेम टू फिलेबल प्रॉपर्टी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं प्रोडक्ट क्लास के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पर हमें एक फिलेबल करके प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी जो आती है वो हमें करना है। ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन है आपके लिए, ठीक है। जो भी डेवलपर होता है उसके लिए अपनी वेब एप्लीकेशन हैक ना हो जाए, उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए ये यहाँ पर यूज़ होता है। यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करके एक फील्ड आती है फिलेबल करके, ठीक है, उसको ऐड करना पड़ेगा। और वो अरे होता है, उसके अंदर आपको कॉलम्स का नाम लिखना है। तो मैं नाम लिखूंगा भाई नेम, फिर है प्राइस, उसके बाद प्राइस के बाद आता है स्टॉक, और उसके बाद एक चीज़ है दैट इज लेट मी सी डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट करके भी एक प्रॉपर्टी है। और जैसे ही अभी मैं जाता हूँ अपने पोस्टमैन में वापस और रिक्वेस्ट मारता हूँ, सेंड करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आ रहा है, ओके। तो ये चीज़ें आ रही है, ओके। सो अभी अगर मैं इंडेक्स वाली प्रॉपर्टी के अंदर जाऊँ, लेट्स से इंडेक्स वाली जो मेथड थी, गेट वाली मेथड, इसको मैं जैसे ही कॉल कराऊंगा, तो आप देखना यहाँ पर एक एंटिटी आ गया है, ठीक है। एक जो चीज़ जो थी वो बन के आ गई है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके। और वो सही से काम कर रही है, ओके, एकदम सही से काम कर रही है, आप देख सकते हो इसको। और एक चीज़
और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, तो वो है कि भाई हमें क्या करना है कि इसको मैं रिटर्न करूँगा, रिटर्न मैं रिस्पॉन्स दूंगा भाई स्टेटस। तो रिटर्न में हम एक एसोसिएटिव एरे बनाएंगे, उसके अंदर डालेंगे भाई स्टेटस। स्टेटस जो है वो है 200 एंड मैसेज भी हम पास करेंगे। वैसे कंपलसरी नहीं है कि आप की वैल्यू पेयर का नाम सेम ही रखो, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। आप अपना नाम से भी की वैल्यू पेयर का नाम रख सकते हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसलिए मैं ये रख रहा हूँ। यहाँ पर आपको मैसेज में लिखना है भाई कि प्रोडक्ट इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और इसको मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट मारता हूँ। तो ओके, ये तो गेट रिक्वेस्ट है तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन लेट्स से कि पोस्ट रिक्वेस्ट मारता हूँ, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ पर गई? प्रोडक्ट वाली रिक्वेस्ट थी, लेकिन वो कहाँ पर गई पता नहीं चल रहा। ओके, तो ये रहा, इसको ही मैं अभी के लिए कर देता हूँ सेंड। तो जैसे ही मैं सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हो नेम हैज़ ऑलरेडी टेकन। तो एक सेम नेम सेम प्रोडक्ट नहीं आ सकती। यहाँ पर मैंने आप देख सकते हो यूनिक प्रोडक्ट करके एक वैलिडेशन वाला रूल लगा के रखा है, इसलिए सेम नेम वाली प्रोडक्ट नहीं आ सकती। तो इसलिए मैं काम करता हूँ, इसको अगर आई कर दूँ, छोटा आई कर दूँ, तो मेरे ख्याल से अभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो क्योंकि स्मॉल और लोअर केस में यहाँ पर फ़र्क नहीं होता, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैं 14 कर देता हूँ, iPhone 14। अभी मैं जैसे ही सेंड करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेटस आ रहा है 200 एंड मैसेज के अंदर आ रहा है प्रोडक्ट इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, अभी मैं गेट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स आ रही है, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट सही से काम कर रही है, आप देख सकते हो। लेट मी क्रिएट अनदर थिंग जो कि हमें क्रिएट करनी है। अभी मैं डिलीट वाली चीज़ बना देता हूँ, कॉलन पोस्ट। यहाँ पर हम करेंगे डिलीट वाली मेथड, डिलीट मेथड है, और ये है प्रोडक्ट वाली। उसके बाद हमें लिखना है प्रोडक्ट कंट्रोलर यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा भाई, कोई बात नहीं, इसको कॉपी करता हूँ एंड कॉलन क्लास। यहाँ पर डिस्ट्रॉय करके एक मेथड आती है जो कि हम यूज़ करेंगे। तो डिस्ट्रॉय वाली मेथड के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर हमें आईडी पास करनी है, जो भी आईडी जो होती है वो हमें पास करनी है इसके अंदर, तो वो चल जाएगा डिस्ट्रॉय वाली मेथड्स के अंदर, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्ट्रॉय वाली मेथड में ऐसे ही होता है। ओके, वैसे ऐसा ज़रूर नहीं है कि भाई आप ऐसा ही यूज़ करो, अभी के लिए मैं ये यूज़ नहीं करने वाला, मैं इसको ऐसे यूज़ करूँगा, ठीक है। रिक्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे भाई, हम डेटा लेंगे, ठीक है। वैलिडेट करेंगे पहले तो रिक्वेस्ट को कि भाई रिक्वेस्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी है या नहीं है, ठीक है। तो आईडी जो है वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, पहले तो इंटीजर होना चाहिए भाई, और साथ साथ में रिक्वायर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब होना भी चाहिए आईडी, ऐसा नहीं है कि भाई आईडी के बिना चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू डेटा जो है उसके आईडी में से हमें मिल जाएगा डेटा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें फाइंड करना है पहले तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट, जो कि एक अपना मॉडल था। उसके बाद आपको करना है फाइंड के अंदर आपको प्रोडक्ट की जो आईडी है वो पास करनी है, ठीक है। और उसके बाद हमें करना है इफ़ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट अगर नल नहीं है तो उसका मतलब है कि प्रोडक्ट मिल गया है। उसके बाद अगर प्रोडक्ट है तो हमें डिलीट वाला जो कॉल है वो कर देना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर रिटर्न कर देना, एल्स हमें रिटर्न करना है। मैं एक काम करता हूँ, जो ऊपर यहाँ पर रिटर्न वाला था कोड उसी को पेस्ट करता कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करूँगा कि भाई यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे 414, ठीक है, जो कि होगा कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। प्रोडक्ट नॉट फाउंड मतलब प्रोडक्ट फाउंड नहीं है। एल्स हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे भाई 200 और प्रोडक्ट इंसर्टेड के जगह पर यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीटेड। ओके, इसको एक काम करता हूँ, एन कर देता हूँ और इसको भी एफ कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट मी ट्राई दिस मेथड आल्सो। तो मैं जल्दी से जाता हूँ इसके ऊपर और यहाँ पर हम करते हैं पहले तो डिलीट करेंगे, और डिलीट के बाद हम लोग यहाँ पर पास करेंगे हेडर्स के अंदर, तो पास मैंने किया हुआ ही है। आपको यहाँ पर बॉडी के अंदर पास करना है आईडी करके, ठीक है। और आईडी में मैं यहाँ पर करूँगा पास एक पास करूँगा, ठीक है। सो लेट मी पास, इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको सही से दिखे। उसके बाद आपको सेंड वाली रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर पास करनी है,
एंड यू कैन सी कि यहाँ पर प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली वाला क्वेरी आ जा रहा है, ठीक है। अभी मैं जैसे ही गेट के अंदर जाऊँगा और इसको सेंड करता हूँ, तो आप देखना कि यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी 1 से जो शुरू होती थी आईफोन 15 वो अपना डिलीट हो गया है, वो अपना गायब हो गया है, ठीक है। तो ये सही से चल रहा है, डिलीट वाली क्वेरी सही से चल रही है। और मान लो कि मैं फिर से डिलीट वाला जो फंक्शन है उसका कॉल करा देता हूँ इसी आईडी से, ठीक है। एक बार तो डिलीट हो गया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 414 वाला एरर कोड आ जाया है, 414 वाला एरर कोड आ जा रहा है और यहाँ पर प्रोडक्ट आ जा रही है, ठीक है। प्रोडक्ट ओके सही से चल रहा है। ओके नाउ लेट्स सी, अभी हम क्या करेंगे, हम एडिट के लिए भी फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। एडिटिंग के लिए हम फंक्शन बना सकते हैं जो कि अपडेट वाला होगा, फिर शो के लिए फंक्शन बना सकते हैं जो कि रिटर्न करेगा। तो शो के लिए हम बना देते हैं जल्दी से। यहाँ पर मैं करूँगा प्रोडक्ट, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, इसका सेम है तो इसको कॉपी करता हूँ, इस पूरी की पूरी चीज़ को कॉपी करता हूँ, ठीक है। सो ऐसा है, और उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको भी कॉपी करना है, ठीक है। इस सारी चीज़ों को मैं कॉपी करता हूँ, डिलीट वाला जैसा ही है, लेकिन हमें सिर्फ डिलीट नहीं करना, ठीक है। एक चीज़ है, हमें डिलीट नहीं करना, रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ से आएगी, तो मैं इसको ऐसे करके रिक्वेस्ट वाला जो क्लास है उसका इंस्टेंस बना देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मान लो प्रोडक्ट है तो हमें रिटर्न करना है प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट है तो हमें रिटर्न करना है भाई प्रोडक्ट, ठीक है। वरना इफ़ प्रोडक्ट तो हमें रिटर्न करना है प्रोडक्ट, एल्स हमें करना है प्रोडक्ट नॉट फाउंड। सही से चल रहा है, ओके अभी मेरे ख्याल से सही से चलना चाहिए। ओके सो लेट्स सी कि मैं यहाँ पर शो वाला जो है उसको पहले एक राउट बना देता हूँ, राउट कॉलन कॉलन, ये गेट वाला राउट ही है लेकिन ये है प्रोडक्ट स्लैश शो। ओके ये जो है दैट इज़ गोइंग टू बी प्रोडक्ट कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, यहाँ पर हम करेंगे शो, ठीक है। शो मेथड है उसको हम कॉल कर रहे हैं, और शो के अंदर जैसे ही मैं जाऊँगा तो ये सही से काम करेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं एक काम करता हूँ, बहुत सारी यहाँ पर रिक्वेस्ट बन गई है, इसको डिलीट कर देता है क्योंकि इतनी सारी रिक्वेस्ट जो है वो हमारे काम की नहीं है। ओके सो अभी मैं क्या करूँगा, इसके बाद लिखूँगा शो, ठीक है। शो मेथड है और उसके बाद हमें बॉडी के अंदर एक ही चीज़ पास करनी है, दैट इज़ बाई आईडी। और आईडी में मैं यहाँ पर 2 पास करूँगा क्योंकि 2 वाली प्रोडक्ट है अपने पास, इसलिए मैंने सेंड किया। द पोस्ट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड, तो हमें यहाँ पर पोस्ट मेथड नहीं गेट मेथड चाहिए। नाउ यू कैन सी कि ये विजुअलाइज फॉर्म में है, हमें यहाँ पर प्रिटी वाले फॉर्म में करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आईडी है, नेम है, प्राइस है, प्रोडक्ट है, सारी की सारी चीज़ें जो भी आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है उसकी सारी की सारी डिटेल हमें यहाँ पर शो वाली मेथड से मिल जा रही है, ठीक है। तो ये सभी सही से काम कर रहा है। ओके अभी अपडेट वाली मेथड है, ये भी बहुत ईजी है, इसको बना देते हैं जल्दी से। यहाँ पर मैं राउट कॉलन कॉलन पुट वाली मेथड को डिफाइन करूँगा, पुट वाली मेथड। सो यहाँ पर हम करेंगे प्रोडक्ट और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर वाली चीज़ को, एंड देन आई एम गोइंग टू से भाई अपडेट, ठीक है। अपडेट वाला फंक्शन कॉल करना है। ओके तो मैं अपडेट वाला फंक्शन के अंदर जाऊँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर रिक्वेस्ट और स्ट्रिंग भी आ रही है, तो इसको मैं मिटा देना चाहता हूँ क्योंकि ये सही नहीं लग रहा मुझे, इसलिए अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, बहुत ईजी है, आपको इतना मतलब प्रॉब्लम देने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ईजी है। इसके लिए भी आपको सेम चीज़ करनी है, ऐसी ही ये जो डेटा वाली चीज़ थी वैसे ही आपको सेम चीज़ करनी है। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है इसको। तो आप देख सकते हो कि मुझे पहले तो आईडी चाहिए, ठीक है, जिसके लिए हम वैलिडेशन कर रहे हैं वो, ओके, और उसके बाद उसका डेटा भी चाहिए हमें, ठीक है। तो डेटा वाली चीज़ भी हमें चाहिए होगी, तो उसके लिए हम कर सकते हैं, पहले तो आईडी तो चेंज नहीं हो सकता भाई, लेकिन आईडी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके फिर लेट्स से कि आईडी हो गया, ओके आईडी तो हो गया, और उसके बाद हमें डेटा और वो सारी चीज़ें चाहिए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर नेम है तो हमें यहाँ पर लिखना है भाई नेम है तो स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। नेम है तो स्ट्रिंग होना चाहिए, बाकी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। वैसे ही प्राइस है तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन डेसिमल होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, सॉरी। और दूसरी एक चीज़ है डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट है तो वो भी न्यूमेरिक होना चाहिए लेकिन रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ है न्यूमेरिक, बहुत सारी चीज़ें, स्टॉक को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं स्टॉक, और वो होना चाहिए भाई इंटीजर। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए स्टॉक, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो गई है अपने लिए, ठीक है।
अभी मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ, इजीली हम लोग अपडेट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मैं काम करूँगा, प्रोडक्ट आईडी भी हमें फाइंड कर रही है, अगर प्रोडक्ट है तो हमें मिल जा रही है। अभी मैं प्रोडक्ट की अपडेट की क्वेरी देख लेता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से। सो लेट्स सी कि हम लोग कैसे अपडेट करते हैं। सो अपडेट स्टेटमेंट कैसे होते हैं इसके अंदर, तो वो हम देख लेते हैं। और मान लो कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मॉडल वाले अपडेट स्टेटमेंट चाहिए, तो कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। ओके, इसके अंदर नहीं दिए हुए हैं सही से, मेरे ख्याल से डीबी वाले ही है। लेट मी सी, अगर होगे तो सही रहेगा। लारावेल, और जैसे मैं सर्च करूँगा तो कुछ ना कुछ तो हमें मिल ही जाएगा जो कि डायरेक्टली रिस्ट्राइव करके अपडेट कर सकता है, ठीक है। सो ओके, नो प्रॉब्लम। एक काम करता हूँ यार, बहुत ही ईजी है, आपको इतनी भी मतलब मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर प्रोडक्ट मिलती है भाई, अगर प्रोडक्ट मिलती है तो हमें करना है ऐसे, और यहाँ पर नेम आता है, ठीक है। तो हमें करना है भाई कि अगर इसके अंदर नेम है, ये वाला जो है इस सेट हमें करना है, इज सेट डेटा जो है, डेटा के अंदर नेम है भाई, डेटा के अंदर अगर नेम है तो हमें यही चाहिए। ओके, इसी को हम रिटर्न कर देंगे। एल्स हम करने वाले प्रोडक्ट का जो नेम था वही सही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसको मैं काम करूँगा। इस सेट का यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रॉब्लम है कोई पता नहीं चल रहा मुझे। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा बहुत सारी बार। सो लेट मी कॉपी पेस्ट इट। ये एक शॉर्टकट है जो कि आप सेटिंग्स में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स के अंदर जाके कॉपी लाइन डाउन करके आपको एक शॉर्टकट दिखेगा, कॉपी लाइन डाउन। इसको आप चेंज कर देना कंट्रोल डी से, मैं यहाँ पर कंट्रोल डी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको मल्टी कर्सनल फंक्शनलिटी भी दबानी है, प्रेस करनी है, सॉरी। और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, लेट से नेम नहीं आता लेकिन एक आएगा प्राइस, प्राइस के लिए भी सेम रहेगा। उसके बाद है एक और चीज़ आती है, प्राइस तो चलो छोड़ो, लेकिन एक और चीज़ आती है, दैट इज़ भाई प्राइस नहीं होगा, उसके बाद आएगा स्टॉक। ओके, स्टॉक भी आ जाएगा। एंड लास्ट थिंग इज़ भाई डिस्काउंट, डिस्काउंट भी होना चाहिए भाई, ठीक है, डिस्काउंट। ओके, और अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है तो हम यहाँ पर लास्ट में रिटर्न सेव भी करना पड़ेगा हमें पहले तो, कि प्रोडक्ट सेव, तो हमने सेव कर दिया है। और उसके बाद हमें इसको रिटर्न करना है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी रिटर्न, दैट इज़ गोइंग टू बी 200, और मैसेज होगा प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ओ सक्सेसफुली, ओके। तो ये आप देख सकते हो, ये भी अपना हो गया है क्लियर, एकदम क्लियर कट टू कट हो गया है। तो हमें कोई प्रॉब्लम मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी कि ये अपडेट वाला मेथड काम कर रहा है नहीं कर रहा। मैं जल्दी से जाऊंगा अपने इसके अंदर, और यहाँ पर मैं जल्दी से पुट मेथड को करूँगा कॉपी। इसके बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ, बॉडी के अंदर पेस्ट करता हूँ। और एक काम करना है भाई, पहले तो इसको मिटा दो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि मान लो भाई हम अपना जो स्टॉक है वो 220 से बढ़कर हो गया अपना 100, ठीक है, 100 हो गया, सॉरी। अभी मैं इसको सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट। सो लेट्स सी, मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ इसको, ठीक है। पुट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर राउट, तो पता नहीं क्यों एक पुट मेथड नहीं सपोर्टेड है। ओके, तो यहाँ पर मुझे शो नहीं करना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पर शो नहीं, यहाँ ऐसे ही करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। अभी जैसे ही मैं शो मेथड को कॉल करता हूँ, लेट मी कॉल द शो मेथड, और उसके अंदर हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट शो चाहिए, सॉरी, प्रोडक्ट शो। और उसके अंदर यहाँ पर हमें सेकंड वाला चाहिए, ठीक है, आर्ग्यूमेंट। सो लेट मी पास मेथड नॉट अलाउड, तो यहाँ पर पुट नहीं गेट चाहिए। जैसे मैं पास करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर जो स्टॉक है वो 100 आ गया है, 20 था लेकिन अभी स्टॉक 100 हो गया है, ठीक है। तो अपनी जो अपडेट मेथड है वो भी सही से काम कर रही है, अपडेट के अंदर भी इशू नहीं है। अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेट्स से कि मान लो अब हम यहाँ पर देखेंगे ऑथराइजेशन के बारे में। ऑथराइजेशन क्या होता है, मान लो हर एक बंदे को हम यहाँ पर प्रोडक्ट को इंसर्ट करने की, अपडेट करने की इजाज़त नहीं दे सकते। लेट्स से कि अमेज़न वाली साइट है, ठीक है, अमेज़न वाली साइट है और amazon.com पे आप परचेस कर रहे हो, आप कुछ भी चीज़ यहाँ पर बाय करने की सोच रहे हो, ठीक है। तो amazon.in के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट हो सकती है, तो उसमें भी बहुत सारी APIs होगी। तो हम क्या करेंगे, हम ये नहीं करने वाले कि भाई कोई भी बंदा आएगा और API पे रिक्वेस्ट मारेगा और प्रोडक्ट जो है वो अपडेट हो जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि हमें कुछ ही लोग चाहिए, हमें ऑथेंटिकेटेड लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जिसके पास यूज़र नेम और लॉगिन है, वही बंदा जो है वो कर सकता है
प्रोडक्ट को अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए हमें ऑथोराइजेशन चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सैंक्टम का। लारावेल के अंदर सैंक्टम करके एक आता है, लारावेल सैंक्टम, जो कि क्या करता है कि आपकी एपीआई जो है उसको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर एपीआई का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। आपने मेरे ख्याल से अगर पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया है, ठीक है, जैसे कि रेजर पे है और फिर अपना स्ट्राइप है, ठीक है। रेजर पे एक बहुत ही वेल नोन पेमेंट गेटवे, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, ठीक है। उसको अगर आपने कभी भी इंटीग्रेट किया है तो वहाँ पर एक एपीआई टोकन होती है। लेट मी शो यू। रेजर पे के अंदर अगर ये है मेरा रेजर पे का पेमेंट गेटवे, ठीक है, मैं मतलब लॉगिन नहीं किया हूँ, लेकिन इसके अंदर होती है अपनी क्या बोलता है, आई कैन से, मैं इसको पहले लॉगिन करता हूँ, एक काम करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या बोलते हैं मेरा ये है टेस्ट मोड चालू है, ठीक है। टेस्ट मोड में क्या होता है कि आपको अगर कोई भी एपीआई चाहिए, ठीक है, एपीआई वाली चाहिए, तो मैं डेवलपर्स वाले में जाऊँगा और मैं जैसे यहाँ पर एक न्यू एपीआई क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी। और उसके अंदर क्या है कि एपीआई लॉक्स अभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक बटन आता था जिससे आप एक नई एपीआई क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एपीआई क्रिएट जैसे ही करते हो आप, तो उसमें एक एपीआई का टोकन दिया जाता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो वैसी ही चीज़ यहाँ पर है कि किसी के पास अगर एपीआई का टोकन है, किसी पे के पास अगर एक्सेस है, तो ही हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि एपीआई ऑथेंटिकेशन का टोकन, इसको हम यूज़ करेंगे, इशूइंग एपीआई टोकन। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये रहा कमांड, इसको हम इंस्टॉल करेंगे, इस पैकेज को। तो जल्दी से जाता हूँ मैं अपने वीएस कोड के अंदर, टर्मिनल को खोलता हूँ, इस सारी चीज़ों को क्लियर करता हूँ और इसको पेस्ट करके एंटर मारता हूँ। थोड़ी देर लगेगी इसको इंस्टॉल करने में, लेकिन कोई बात नहीं है, हो जाएगा थोड़ी देर में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अभी आप देख सकते हो कि अपना जो लारावेल सैंक्टम है वो इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हमें इस कमांड को मारना पड़ेगा, जो कि पब्लिश वाली कमांड है, जो कि क्या करेगी कि पब्लिश करेगी, ठीक है। सो लारावेल के सैंक्टम सर्विस प्रोवाइडर को पब्लिश करेगी एक प्रोवाइडर्स वाले सेक्शन के अंदर। सो लेट मी आल्सो क्रिएट दिस, एंड कुछ चीज़ें हैं जो कि स्किप हो गई है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपको माइग्रेट वाली कमांड फिर से मारनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ माइग्रेशंस होता है डेटाबेस में, जो कि जो सैंक्टम है वो अपने प्रोवाइड करता है। तो अगर आपने पहले एक बार मारी हुई है कमांड PHP आर्टिसन माइग्रेट वाली, ठीक है, तो आपको फ्रेश करके एक फ्लैग ऐड करना पड़ेगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो आपको दिखे। आपको ऐसे करके कमांड मारनी पड़ेगी फिर से, जिससे क्या है कि आपका सही से चलेगा। एंटर देता हूँ, ओके, और ये चल गया है, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम थी वो अपनी सॉल्व हो गई है, ये चल गया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि kernel.php के अंदर जाना है। सो लेट मी गो टू kernel.php एंड लेट मी जूम इट इन, ओके, थोड़ा जूम इन करता हूँ इसको। API करके है एक, और API के अंदर एक चीज़ है, इसको मुझे ओपन करना है, ठीक है। स्टेटफुलनेस जो है उसको मुझे कमेंट आउट कर देना है, कमेंट आउट ही था वो, इसलिए। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई भी अगर चीज़ है तो हमें ओवरराइड करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट मेथड मॉडल्स को, एल्दो नॉट टिपिकली रिक्वायर्ड, यू आर फ्री टू एक्सटेंड। तो अभी के लिए हमें इसको छोड़ते हैं, ठीक है। API टोकन ऑथराइजेशन के लिए हमें चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र वाले मॉडल के ऊपर जाना पड़ेगा। सो लेट मी ओपन अ यूज़र्स मॉडल, जो कि होगा user.php। वैसे मैं अगर ऐसा कोई करके कोई सर्च कर रहा हूँ फाइल, ठीक है, तो ये कोई जादू नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, कंट्रोल और P दबाना है, ठीक है। कंट्रोल P जैसे ही दबाओगे तो ये आपको अपीयर हो जाएगा, और इसके अंदर कोई भी फाइल का नाम लिखोगे तो उसके अंदर आप डायरेक्टली जा सकते हो। आपको ऐसा सब नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। काफ़ी ईजी रहता है, ठीक है, वर्कलोड के लिए। VS कोड काफ़ी मतलब अच्छा कोड एडिटर है, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर भी कह सकते हो, कोई बात नहीं। अभी ये है, तो इसके अंदर हमें API टोकन्स यूज़ करना है। तो हम API टोकन्स तो यूज़ कर ही रहे हुए, लेकिन यहाँ पर हमें सैंक्टम के API टोकन्स अभी से यूज़ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे सैंक्टम के API टोकन्स, ओके। तो ये ऑलरेडी ही मतलब इंक्लूडेड है, तो हमें इसकी भी परवाह नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी आता है, इसलिए। अभी आप देख सकते हो ये रहा, ठीक है। तो जैसे ही आपको कोई भी यूज़र अगर आपको क्रिएट करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर करना है रिक्वेस्ट यूज़र क्रिएट टोकन, ठीक है। रिक्वेस्ट यूज़र क्रिएट टोकन करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
इन सारी चीज़ों को हमें प्रोवाइड करना है कि एक क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी, नो प्रॉब्लम। इन सारी चीज़ों को, इन सारी की सारी जो APIs है, सारी की APIs को तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन पहले तो एक पोस्ट वाली API है, ठीक है। तो पोस्ट वाली API को हमें क्या चाहिए भाई, हमें उसको एक देना है प्रोटेक्शन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कराऊंगा राउट मिडलवेयर, उसके बाद हम करना है यही चीज़ कि मिडलवेयर के अंदर हमें यही पास करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमें करना है ग्रुप, और इसके अंदर एक फंक्शन हमें पास करना है, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट APIs हैं जिसको हमें प्रोटेक्शन देना है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर कर देंगे, क्या बोलते हैं, पेस्ट, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। लेकिन यार मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ थी वही चली गई है, तो एक काम करता हूँ, मुझे Ctrl+Z करना पड़ेगा, 2 मिनट रुक जाओ। अभी मैं यहाँ पर Ctrl+V करूँगा क्योंकि मैंने पेस्ट किया हुआ था। अभी मुझे डिलीट वाला है, पुट वाला है और पेज वाला है, ठीक है। मतलब ये 3 API जो है उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, डिलीट, पुट, और एक और चीज़ है दैट इज़ की बाई पोस्ट, ओके, जो कि स्टोर करती है API, मतलब डेटा को, प्रोडक्ट को स्टोर करता है, ठीक है। तो वो भी हो गया, ओके। सो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी शो तो कोई भी कर सकता है और गेट भी कोई भी कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई होती है HTTP और रिक्वेस्ट के बारे में। इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, हम क्या करने वाला है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अभी मान लो कि कोई भी बंदा, मान लो कि मैं एक अननोन इंसान हूँ टू द सर्वर, मैं सर्वर को जानता ही नहीं हूँ, मतलब सर्वर मुझे जानता ही नहीं है, ठीक है। और हम कोई भी चीज़ इंसर्ट करते हैं, लेट्स से कि भाई मैं इंसर्ट करता हूँ ये डिलीट वाली जो चीज़ है ना, या फिर कोई भी चीज़ है जिसको हम इंसर्ट करते हैं, गेट वाले कोई भी चीज़ है, गेट वाले में अगर रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, तो मुझे सारी चीज़ें फिर से लिखनी पड़ेगी, शायद लिखनी पड़ेगी, ओके। तो ये रही, और एक काम करता हूँ, एक नई सी रिक्वेस्ट बनाता हूँ, न्यू पे क्लिक करके HTTP में जाता हूँ, यहाँ पर पोस्ट लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा प्रोडक्ट, और उसके बाद हेडर्स के अंदर आपको लिखना है एक्सेप्ट, और यहाँ पर आपको करना है भाई एप्लीकेशन जेसन, और उसके बाद आपको बॉडी के अंदर लिखना है भाई रॉ एंड देन जेसन, ठीक है। जावास्क्रिप्ट नहीं, जेसन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी जैसे ही मैं इसको सेंड करता हूँ, तो लेट्स सी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 401 अनऑथोराइज की एरर आ रही है भाई, कि आप फॉरबिडन हो, मतलब आप इस चीज़ पे रिक्वेस्ट नहीं मार सकते, आपके पास ऑथेंटिकेशन नहीं है, आपके पास राइट्स नहीं है प्रोडक्ट को क्रिएट करने का, ठीक है। ये वो दर्शाता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और मेथड रजिस्टर करनी पड़ेगी, दैट इज गोइंग टू बी राउट कॉलन रजिस्टर, ठीक है। राउट कॉलन सॉरी पोस्ट, जो कि होगा रजिस्टर की, हमें एक मेथड कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके ऊपर। तो हमें रजिस्टर वाली एक मेथड भी क्रिएट करनी पड़ेगी इसके ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, एक जल्दी से एक मेथड बना देता हूँ, राउट रजिस्टर करके एक क्या बोलते हैं वो देखता हूँ कि API में रजिस्टर करके कोई है या नहीं है। मैं करूँगा राउट कॉलन पोस्ट, दैट इज़ गोइंग टू बी रजिस्टर, और अभी के लिए हम एक क्लोजर ही डिफाइन कर देते हैं। मैंने आपको बताया क्लोजर क्या होता है। यहाँ पर हमें लेनी है रिक्वेस्ट एंड हमें क्रिएट करना है यूज़र, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि भाई हमें पहले डेटा चाहिए, डेटा होगा वैलिडेट हम करेंगे, तो पहले रिक्वेस्ट को हम वैलिडेट करेंगे। तो इसके ऊपर एक फंक्शन मैं कॉल करूँगा, और उसके अंदर आपको क्या करना है पता है, आपको ऐसे करके वैलिडेट करना है, ठीक है। इसके अंदर में लिखना है भाई नेम, अगर नेम जो है दैट शुड बी भाई, कि भाई नेम तो पास होना ही चाहिए, तो वो होना चाहिए रिक्वायर्ड, और वो है स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद है ईमेल, ईमेल जो है दैट इज आल्सो ईमेल, और दूसरी चीज़ है कि भाई वो है आल्सो यूनिक होना चाहिए इनटू यूजर्स टेबल। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, यूजर्स टेबल के अंदर यूनिक है, ईमेल है, साथ साथ में रिक्वायर्ड भी है। उसके बाद है पासवर्ड के अंदर हमें चाहिए भाई कि पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है। फिर पासवर्ड का तो इसमें कुछ है नहीं। फिर हमें चाहिए कन्फर्म्ड, और साथ साथ में बस इतनी ही चीज़ है। ऐसे कर देता हूँ, मिनिमम 7, ठीक है, मिनिमम मतलब 7 कैरेक्टर हमें चाहिए,
तो ऐसे करके आप लगा सकते हो वैलिडेशन। अभी मैं इसको कॉल करता हूँ रजिस्टर वाले फंक्शन को। सो लेट मी क्रिएट अ न्यू मेथड। एपीआई यहाँ पर हमें करना है रजिस्टर, और उसके बाद यहाँ पर गेट को पोस्ट करना है, बॉडी को छोड़ो, यहाँ पर हमें करना है एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। और उसके बाद बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, फिर से रॉ में जाऊँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा जेसन के अंदर, सॉरी, और उसके अंदर यहाँ पर हमें लिखना है नेम। तो नेम जो है मेरा है धार्मिक गोहिल। उसके बाद जो है ईमेल एड्रेस, सो लेट्स से कि यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस जो है, ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखता हूँ dharmikg86@gmail.com। बाय द वे आपको कोई भी अगर फ्रीलांसिंग का काम आता है तो आप बेझिझक इस ईमेल एड्रेस पे मुझे मैं मेल कर सकते हो, ठीक है, और हम बाद में कांटेक्ट करेंगे, फिर मीटिंग करके प्राइस डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेम। उसके बाद हम कर सकते हैं पासवर्ड। पासवर्ड जो है मैं लेट्स से कि अभी के लिए 123 और 1 ऐसा करके पासवर्ड लिख देता हूँ, और इसको एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ही रखता हूँ ऐसा करके, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको मैं रिक्वेस्ट मारूंगा, सेंड करूंगा रिक्वेस्ट। तो अभी आप देख सकते हो पासवर्ड फील्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पासवर्ड का फील्ड कंफर्मेशन भी चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन। और उसमें क्या होगा, और इसके अंदर भी मुझे सेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, वरना ये मैच नहीं होगा, ठीक है। तो लेट मी मतलब मैं कर देता हूँ इसको कॉपी, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू सेंड दिस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 200 ओके आ गया है, लेकिन कुछ और आया नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यूज़र वाला टेबल को क्रिएट करता हूँ, यूज़र कॉलन क्रिएट, और उसके अंदर आपको डेटा वाला जो है वो पूरा का पूरा पास कर देना है, और यूज़र को मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं इंपोर्ट क्लास करूँगा जैसे ही यूज़र को, सॉरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप मॉडल्स में से मुझे यूज़र चाहिए, तो यूज़र भी इंपोर्ट हो गया है। हम आप देख सकते हो यूज़ ऐप मॉडल्स में से यूज़र आ रहा है, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं हम, यूज़र तो हमें मिल जाएगा, ऐसे करके हम यूज़र ले सकते हैं, और उसकी मुझे एपीआई की जनरेट करनी है, ठीक है। लेट्स से कि मुझे इसकी एपीआई की जो है वो क्रिएट टोकन से टोकन करनी है, ठीक है। तो टोकन नेम, तो यूज़र क्रिएट टोकन, और उसके बाद ऐसा करना है। तो कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे यूज़र आगे लगाना पड़ेगा इसके क्रिएट टोकन। रिक्वेस्ट में हमें टोकन नेम नहीं चाहिए, यहाँ पर मैं लिखूँगा एपीआई टोकन यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब के एपीआई टोकन हो गया, और उसके बाद हमें चाहिए, इसको कन्वर्ट करना है प्लेन टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। मैं इसको प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे प्लेन टेक्स्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा रिटर्न में। तो टोकन ऐसे आ जाएगा, और इसको मुझे ऐसा करना पड़ेगा टोकन इक्वल्स टू, ओके। साथ साथ में मैं मैसेज और जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो सारी की सारी चीज़ें भी करना चाहूँगा, स्टेटस और पोस्ट मैसेज भी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं इसका, तो टोकन आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट नॉट फाउंड के बदले में यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा यूज़र रजिस्टर्ड या फिर यूज़र क्रिएटेड, अ न्यू यूज़र क्रिएटेड, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये भी चल जाएगा। और यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा 200, ठीक है। तो लेट्स सी, तो ये रहा पूरा का पूरा चीज़, ओके। 1 2 3 4 और ईमेल है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर है। अभी मैं इसको रिक्वेस्ट मारता हूँ, सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ, एंड नाउ यू कैन सी कि एक न्यू यूज़र भी क्रिएट हो गया है और एक टोकन भी आ गया है, ठीक है। अभी मैं इस टोकन को यूज़ कर सकता हूँ। इस टोकन को मैं अगर मान लो कि Vue.js या React.js में फ्रंट एंड में यूज़ करता हूँ, ठीक है, और उसमें Axios वाली लाइब्रेरी आती है, जो कि होती है एपीआई कॉलिंग के लिए Axios वाली लाइब्रेरी यूज़ होती है। तो इस टोकन को मैं लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करा सकता हूँ जावास्क्रिप्ट की मदद से, और उसके बाद मैं फिर से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, टोकन अगर मुझे रिक्वेस्ट करना है तो ऐसे काम करता है पूरी चीज़। तो एक काम करता हूँ, मैंने कॉपी कर दिया अभी टोकन, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, पोस्ट वाले मेथड में जाऊँगा, पोस्ट वाली कोई भी मेथड देख लेता हूँ, और रजिस्टर यूज़र वाली नहीं, लेकिन प्रोडक्ट क्रिएशन वाली। तो मान लो कि मुझे ये
प्रोडक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, मैं सैमसंग S222 लिख देता हूँ, S122 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसकी प्राइस में 0 एक और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में स्टॉक जो है वो 2 ही है भाई, 2 नहीं, चलो 222 रख देता है, ठीक है। और उसके बाद मुझे हेडर्स में जाना है, ऑथ में जाना है, सॉरी, ऑथ में जाके आपको यहाँ पर बेरर टोकन जो है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको टोकन पेस्ट कर देना है, ठीक है। और पता नहीं इसको कैसे हम, कोई बात नहीं, इसको कैसे हाइड करते हैं मुझे पता नहीं, अगर किसी को भी पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मैंने बीयर टोकन सिलेक्ट किया, अभी मैं जैसे ही सेंड करता हूँ, नाउ यू कैन सी न्यूमेरिक वैल्यू आउट ऑफ रेंज। ओके, तो ये इसमें प्रॉब्लम है भाई कि न्यूमेरिक वैल्यू जो भी मैंने पास की है वो आउट ऑफ रेंज है, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, अभी के लिए ऐसा ही रखते हैं। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट इंसर्ट भी हो गई है। अभी मान लो कि मैं गेट वाली जो API है उसको मैं कॉल करता हूँ। नाउ लेट्स सी, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर एक सैमसंग वाला प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। मैं फिर से जाऊँगा उस पोस्ट वाली मेथड में और मैं एक काम करता हूँ, ऐसा कर देता हूँ और एक काम करता हूँ 3-4 कर देता हूँ, 3-3-4, ठीक है। इसको मैं सेंड करता हूँ। नाउ यू कैन सी प्रोडक्ट फिर से क्रिएट हो गई है। अभी मैं गेट रिक्वेस्ट मारता हूँ API में, सो लेट्स सी। सो नाउ यू कैन सी कि पहली जो प्रोडक्ट थी वो S122 थी और उसके बाद जो प्रोडक्ट आ गई है वो है S342, ठीक है, S342। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं पूरा का पूरा चीज़। ये हो गया अपना वो वाला चीज़, ठीक है। तो अभी मुझे पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर। आपको एक काम करना है, आपको एक एक्सेप्ट करके यहाँ पर हेडर्स के अंदर एप्लीकेशन जेसन पास करना है, क्योंकि जब भी आप API कॉल करते हो तो आपको एक्सेप्ट करके पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा हेडर के अंदर, वरना ये नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपको ब्लेड टेम्पलेट के साथ काम कर रहे हो, आप व्यू के साथ काम कर रहे हो, तब आपको ये एक्सेप्ट वाला पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट वाला पैरामीटर बाय डिफॉल्ट एज HTML ही सेट होता है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक लॉगिन वाली भी मेथड बनानी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है भाई लॉगिन, और इसके अंदर आपको 2 चीज़ चाहिए भाई, एक चाहिए पासवर्ड और एक ईमेल चाहिए, ठीक है। और दोनों चीज़ें हमें चाहिए भाई, रिक्वायर्ड है, ठीक है। दोनों चीज़ें क्या है भाई, रिक्वायर्ड है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। जब भी हम क्रिएट करते हैं पासवर्ड, जब भी हम क्रिएट करते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, डेटा के अंदर जो पासवर्ड होता है भाई, डेटा का जो पासवर्ड है ना, वो मुझे बिक्रिप्ट करना है, ठीक है, एनक्रिप्ट करना है, बिक्रिप्ट करना है विथ डेटा के पासवर्ड से, ठीक है। तो ये मेरी मिस्टेक थी, तो ये मैंने यहाँ पर सुधार दिया है, ठीक है, अभी सही से काम करेगा। साथ साथ में मुझे इसके अंदर भी जब भी लॉगिन होता है तब भी मुझे ये चेक करना है कि भाई पहले तो एक हमें क्या करना था, हमें क्रिएट नहीं करना पहले तो, ठीक है, हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे कि भाई हम करेंगे, यूज़र को हमें फाइंड करना है, राइट। सो वी वांट कि हम करने वाला है, यहाँ पर हम करेंगे यूज़र कॉलन वेर ईमेल जो है दैट इज़ बाई सेम एज डेटा में जो ईमेल है वो, और दूसरा हम करेंगे वेर जो कि है पासवर्ड जो है वो हमें चाहिए भाई, वो भी हमें सेम चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ, यूज़र मैं लिखूंगा यूज़र कॉलन वेयर, यहाँ पर हमें चाहिए ईमेल, और उसके बाद हमें यहाँ पर करना है ईमेल और फर्स्ट चाहिए, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर और यूज़र वाला ऐसा करना है। उसके बाद इफ़ यूज़र, अगर यूज़र नहीं है, पहले तो हम ऐसा करेंगे, अगर यूज़र नहीं है तो हमें यहाँ पर रिटर्न करना है कि भाई ये सही से काम नहीं कर रहा, आप अपना लॉजिक एक बार फिर से देख लेना भाई, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करके पेस्ट करूँगा मैं यहाँ पर, 200 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए भाई 401, कि भाई आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हो, या फिर ये हो सकता है कि यूज़र नॉट फाउंड, ऐसा कुछ मैं लिखूँगा, यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। एल्स क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे और दोनों का क्या बोलते हैं, हैश पासवर्ड और वो सारी चीज़ें। तो इफ़ हैश करके एक क्लास होता है, उससे हम चेक कर सकते हैं कॉलन चेक, जो कि क्या करेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर वैल्यू है और यहाँ पर हैश वैल्यू है। तो यहाँ पर हम करेंगे यूज़र का पासवर्ड,
सॉरी डेटा, और यहाँ पर हमें करना है पासवर्ड। दूसरी जो चीज़ आएगी भाई दैट इज़ बाय यूज़र का पासवर्ड, ठीक है, यूज़र का पासवर्ड भी आएगा। सो यूज़र पासवर्ड, ओके, इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो इंपोर्ट हो गया है अभी। अभी अगर ये दोनों सेम है, मतलब अगर सेम है तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको लॉगिन करने वाले हैं, ठीक है। सो लॉगिन है यूज़र, सो मैं यहाँ पर करूँगा ऑथ कॉलन कॉलन लॉगिन, ऐसे करके एक मेथड होती है और इसके अंदर हम यूज़र को पास करेंगे और इसको भी मैं इंपोर्ट करूँगा पहले तो, ठीक है। ऑथ को हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू से भाई कि रिटर्न करेंगे 200 लिखेंगे भाई 200, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र लॉग्ड इन, ठीक है। एल्स हम रिटर्न करा सकते हैं ऐसे, ऐसे करा सकते हैं कि भाई 200 तो हम देंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेकिन इन वैलिड क्रेडेंशियल्स गिवन, ठीक है। क्रेडेंशियल्स का स्पेलिंग क्या था मैं भूल गया, मेरे ख्याल से ऐसा था, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया, कोई बात नहीं यार, अभी के लिए आप देख लेना, ठीक है। तो ये लॉगिन का भी फंक्शनलिटी हो गया है डिफाइन। अभी मैं काम करता हूँ यार, एक काम करता हूँ, एक जल्दी से रिक्वेस्ट बनाता हूँ लॉगिन वाली। सो लेट मी से लॉगिन API लॉगिन, उसके बाद में बॉडी है, तो बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे भाई, ये जो उसका पोस्ट वाली मेथड थी क्रिएट प्रोडक्ट वाली, ये रहा, तो मैं इसको कॉपी करूँगा यार, ठीक है। एंड रजिस्टर वाली मेथड थी, सॉरी रजिस्टर वाली मेथड कहाँ पर गई भाई, रजिस्टर वाली मेथड ये रही है, ठीक है, इसकी बॉडी है, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और जल्दी से काम करता हूँ। इसमें मुझे फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं एरे ऑफ सिलिकॉन वाला अकाउंट डाल देता हूँ अभी के लिए, या फिर कोई डमी अकाउंट धार्मिक@123@gmail.com से रजिस्टर कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट मी रजिस्टर इट। तो आप देख सकते हो कि अभी रजिस्टर हो गया है ये, ओके। अभी मुझे लॉगिन करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा लॉगिन, बॉडी के अंदर हम जाएंगे और पासवर्ड सही है, नेम भी सही है, ठीक है, काम करता हूँ, इसको यहीं रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेडर्स भी सही है, सारी चीज़ें सही है, तो मैं सेंड करता हूँ इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूज़र लॉग्ड इन हो गया है भाई। तो अब हम लोग बनाने वाले हैं लॉग आउट वाला राउट। सो लेट मी क्रिएट राउट फॉर लॉग आउट, एंड यहाँ पर मैं करूँगा पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी लॉग आउट के लिए, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ फॉर लॉग आउट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, रिक्वेस्ट से आएगी, ठीक है। एंड लेट मी सी कि हम लॉग आउट के लिए कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे। तो एक बात आती है इसके अंदर लॉग आउट की, अगर मैं बात करूँ तो आपको सबसे पहले तो सारी जो टोकन्स है वो डिलीट करनी पड़ेगी यूज़र की, राइट। तो पहले हम वो करता है, तो यहाँ पर अभी आपको इसके अंदर लिखना है ऑथ, देन यू हैव टू राइट बाय लॉग आउट, नहीं ऑथ, उसके बाद यूज़र, उसके बाद टोकन्स, और उसके बाद डिलीट, क्योंकि सारे की सारे टोकन्स आपको डिलीट करनी है, बस हो गया लॉग आउट, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई इसके अंदर लॉजिक आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको रिटर्न करना है मैसेज आई लॉग्ड आउट, यूज़र लॉग्ड आउट, ठीक है। और एक और चीज़ जो कि है स्टेटस, दैट इज़ 200, ओके। तो हमने 200 वाला स्टेटस भी दे दिया है, अभी ये सही से चलेगा, ओके। तो मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, एक रजिस्टर करता हूँ यूज़र को। सो लेट मी क्रिएट अ यूज़र जो है वो कहाँ से क्रिएट करते हैं, यहाँ से क्रिएट करते हैं। और एक काम करता हूँ, इसको चेंज करके एरे ऑफ सिलिकॉन @gmail.com से एक यूज़र बना देता हूँ। सो लेट मी क्रिएट, अभी आप देख सकते हो एक टोकन क्रिएट करके आ गई है, ठीक है। टोकन हमें मिल रही है, इस टोकन को मैं यूज़ करूँगा लॉग आउट होने के लिए। सो लेट्स सी, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और सेंड करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि यूज़र गॉट लॉग्ड आउट, ओके। अभी मैं फिर से अगर सेम टोकन से अगर रिक्वेस्ट मारता हूँ तो देखना आप क्या होता है, देख सकते हो आप अनऑथेंटिकेटेड आ रहा है, क्योंकि ये जो टोकन थी वो एक्सपायर हो गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और एक चीज़ हमने लॉगिन वाला भी बना दिया था, लॉगिन वाला जो था वो भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, ओके। तो ये सारा का सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। ये था सेंटम का ऑथेंटिकेशन। आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन के अंदर बताना।
प्लीज़ आप कमेंट्स के अंदर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।